सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों को, आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से, हमारी पूरी कोचिंग के स्टाफ की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमने क्या किया है कोचिंग में, होली कैसे मनाई है, वो आपको कुछ दिखा रहे हैं। कुछ पूरा दिन कैसे हुआ है, तो क्रम से हम बात करते हैं। क्योंकि अब भाई आप लोगों से हम होली मिल तो सकते नहीं हैं, इसी तरह बताएंगे कैसे हुआ है। तो देखते हैं सबसे पहले रात में हमने क्या किया। उसके बाद भी सुबह, चूँकि हमको तो रंग खेलना नहीं था, आप लोगों को मैंने मना किया था, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। तो बच्चों की कुछ पिक हमने ले ली हैं। देखिए, इसमें एक लेफ़्ट साइड में रचित हैं, बीच में अथक बैठे हैं और किनारे आकर्ष हैं। नाम इसलिए बता रहे हैं कि पहचान में नहीं आ रहे हैं बच्चे। तो ये सब रंग खेल रहे थे, हम भी देख रहे थे, जहाँ नज़र पड़े देख लिया। बच्चों को नहीं रोका जा सकता था, आप लोगों को बड़े बड़े थे, इसलिए हमने आपको रोक दिया था कि इस बार आपको होली नहीं खेलना है। और उसके बाद फिर दोपहर बाद हम लोग फिर तैयार हो कर के, ये देखिए, फिर हम तैयारी करके सीधा फिर अब मंदिर की तरफ चलेंगे। क्योंकि मंदिर पर जाने पर एक सिस्टम होता हम लोगों के यहाँ कि वहाँ पर पहले फाग होता है और वहाँ पे सबसे मुलाकात भी होती है। तो आप देख रहे हैं, फिर कुछ लोग मंदिर पर हम पहुँच गए, झंडेश्वर बाबा के मंदिर पे। कुछ लोग वहाँ पर हैं, सब लोग साथ में, बड़े बुजुर्ग सब लोगों से मुलाकात होती है। और इस तरह हम वहाँ पर पहुँचे। और उसके बाद अभी यहाँ पर फिर से फाग होगा, तब हम लोग घर घर जाते हैं फिर सबसे मिलने। यहाँ पर कुछ पुराने मित्र भी मिलते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे मित्र यहाँ पर सभी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। आप देखते हैं फाग में सब लोग साथ में रहते हैं। और उसके बाद फिर आते रहें लोग, जाते रहें।
और ये राजीव शुक्ला जी हैं, हमारे परम मित्र हैं, बचपन के साथी हैं। इनसे भी मुलाकात हुई, बैठ के कुछ देर बातचीत भी हुई है। तो ये रायबरेली में ही रहते हैं, गांव के हैं हम लोग, सहपाठी। कक्षा हाई स्कूल के बाद से हम लोग साथ में हुए, तो मुलाकात हुई, अच्छा लगा। और इनकी एक हम अपनी लाडली बिटिया भी है, बिट्टू, ये बीच में बैठी है। बहुत ही अच्छी बिटिया, बहुत ही प्यार से बात करती है। और उसके बाद फिर अभी इसी तरह मुलाकात होती रहती है। फिर 5 बजे के आसपास हम लोग फिर से वहीं मंदिर पर, झंडेश्वर बाबा के मंदिर पर से चलते हैं फिर से, और 2-4 फाग गा करके वहीं से शुरुआत कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे हम पहुंचते हैं एक एक आदमी के दरवाजे, जहां तक संभव होता है जाते हैं। लेकिन पूरा ध्यान हमने दिया है कि 2 गज की दूरी बनी रहे। लेकिन अब होली का बिट्टू को आप देख रहे हैं, हमने सोचा बिट्टू, लवली बिट्टू है, इसको आपको दिखाएं। तो उसके बाद फिर अब फिर से फाग शुरू होगा, और भी बहुत लोग यहाँ, पूरे गांव के लोग आते हैं। इस समय तो प्रधानी का माहौल भी चल रहा है, तो बहुत सारे लोग मुलाकात करते हैं। और ये बच्चे भी कुछ हमारे साथ गए थे, तो इनकी भी फ़ोटो आपको दिखाएं। ये देखिए बच्चे हैं, ये रास्ते में एक दुकान पड़ती है, वहाँ पर कुछ ख़रीद रहे थे इन लोगों के लिए। तो यहाँ पर भी हमने सोचा एक पिक ले लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि इसी तरह मुलाकात होगी। और उसके बाद सब लोग, हम लोग तो गले कम मिले हैं, मिले ही नहीं, एक हिसाब से मना भी आपको किया था, लेकिन बच्चों को नहीं रोका जा सकता। ये अथक हैं और रुद्रांश हैं, बगल के ही है दोनों बच्चे, गले मिल रहे हैं। और अब इसके बाद फिर से फाग होंगे, हम आपको दिखाएंगे भी उसकी रूपरेखा। उसके बाद अथक ने कहा था कि हमारी फ़ोटो अलग से लगाओ, तो हम फिर अथक की फ़ोटो आपको दिखा रहे हैं। अथक तो जानते होंगे आप लोग, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग हो सकता है ना जानते हो अथक को। इनका नाम अथक चौरसिया है, और नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसके बेटे होंगे। और फिर हम वहीं पर हमारी एक और मुलाकात हुई हमारे मित्र राजू भैया से, जो कि ये सरकारी सर्वेंट हैं, ब्लॉक में बड़े बाबू हैं, बहुत खुश मिजाज, बात करने वाले, और ऐसी बात कर दें जिसकी काट शायद ही किसी के पास होती है। उसके बाद फिर साथ में हमारे मुलाकात हुई, मेरा छोटा भाई है इंद्रेश, ये भी वहाँ पर घर में बैठे थे हम लोग। दरवाजे सब लोग आते हैं मिलने के लिए, और मुलाकात होती है यहीं पे, दरवाजे बैठे सब लोग, मुलाकात होती है यहीं से, सब लोग मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि मंदिर पर जो फाग हुआ है वो कैसे होता है। तो चलते हैं अभी मंदिर पर जो फाग हो रहा था उसकी तरफ।
उसके बाद ये देख रहे होंगे, ये 1 2 3 3 नंबर पर जो बाईं तरफ से बैठी हैं हमारी बड़ी दीदी हैं और इस बार प्रधान बनने वाली भी हैं, इनसे मुलाकात हुई। तो इसी तरह से हमारी होली बीत गई। पहले नंबर पर हैं दीदी की देवरानी हैं, दूसरे नंबर पर दीदी की जेठानी हैं, बीच में हमारी बड़ी दीदी हैं और लास्ट में भी दीदी की जेठानी हैं। तो इसी तरह से होली बीत गई और हम चाह रहे हैं तो ठीक है, मिलते हैं फिर कोचिंग में। और यूट्यूब वाले अपने साथियों के लिए हमने सोचा है कि कुछ मिल लें, मुलाकात कर लें। हैप्पी होली सभी को। लास्ट में फिर से हैप्पी होली।